Hello everyone, I hope you are fine. Now we are going to start a solid state video number 3. In this video we will study about elements of symmetry, axis of symmetry, packing and layers, types of packing and types of layers, layering. So let's begin. सबसे पहले हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सिमेट्री। हमारे टाइप्स ऑफ सिमेट्री में तीन टाइप्स होते हैं: सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड बॉडी सेंटर सिमेट्री, यानी हम उसे कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। तो हमारे प्लेन ऑफ सिमेट्री 9 होते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री 13 होते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री 1 होते हैं, टोटल 23 होते हैं। तो इनकी कैलकुलेशन अभी हम करेंगे कि कैसे क्या हुआ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री कुछ नहीं होता है, एक हमारा बेसिकली एक क्यूब होता है छोटा सा। उसके हम सेंटर पे अगर हम कुछ भी रखें, जैसे कि मैं अभी क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उसके सेंटर पे मैं वहीं पे सिमेट्री बनाऊंगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो आप देख रहे होंगे इसके सेंटर पे अगर मैं कुछ रखता हूँ, तो इससे मैं इधर लाइन मार लूं तो भी ये a/2 है, ये भी a/2 है, ये भी a/2 है, ये भी a/2 है। इसे ही हम सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। मतलब जो भी क्रिस्टल है उसका ऐसा पार्ट जहां पे हम कुछ भी रखेंगे तो उससे हम उसका डिस्टेंस निकालेंगे, कोई और साइड का या लेंथ का या कॉर्नर्स का भी देखेंगे, इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक का, फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का, तो सेम ही आएगा। तो उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। फिर अब हम बात करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री हमने देख लिया है, अब हम बात करते हैं हमारे प्लेन ऑफ सिमेट्री की। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारा एक इमेजिनरी प्लेन है जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट वेज में पास होता है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में एक रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है और एक डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। तो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? तो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री बेसिकली कुछ नहीं होता है, हमारा बॉडी का जो हमारा वो जो है हमारी एज है, उसके सेंटर से पास होने वाला और पूरे फेस के सेंटर से होते हुए जाता है वो, उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। देख रहे हैं ये एज है, एज का सेंटर है, वो एज का सेंटर दोनों को ज्वाइन के वो बना, और फिर इस एज का सेंटर इस एज का सेंटर ज्वाइन किया ये बना, फिर इन दोनों को ऊपर नीचे जो भी है ज्वाइन किया, तो अब ये इसके भी फेस के सेंटर से चला गया, तो ये रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो अब आप बताइए ऐसे कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री बन सकते हैं रेक्टेंगुलर? तो मैं सबसे पहले एक क्यूब बना देता हूँ, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा टोटल कितने बन सकते हैं। तो अब इसमें पास होने वाले हमारे सारे के सारे में हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री को देखना है रेक्टेंगुलर। तो आप रेक्टेंगुलर में देखेंगे एक हमारा ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, और जैसे हमारा ये गया है वैसे ही ऊपर से आने वाला भी तो जाएगा, जैसे हमारा ये गया वैसे ही हमारा वो भी जाएगा, हमारे सारे के सारे ऐसे ही जाएंगे। तो एक प्लेन हमारा ऐसा हो जाएगा, तो दो प्लेन तो दिख गए। अब आप सोचेंगे कि तीसरा प्लेन कैसे जाएगा। ठीक है, तो तीसरा प्लेन जाने के लिए पहला प्लेन दूसरा प्लेन हमारा आ गया, तीसरा प्लेन हमें बनाने के लिए हमें इसके टॉप और ये बॉटम वाले स्पेस को ले लिया था हमने, और हम अब लेंगे हमारे सामने वाले स्पेस को, जिसको हम कहते हैं। तो हमारा तीसरा वाला यहाँ से कुछ हो जाएगा हमारा, मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा था ताकि क्लियरली लगे। तो तीसरा वाला कुछ ऐसे पास हो जाएगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमारे प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे जाने हैं। बेसिकली एक ऐसे नीचे से जाना है, एक ऐसे हमारा टॉप से आना है, जो कि ये वाला टॉप वाला है, नीचे वाला ये है, ये नीचे वाला है, दिस इज नीचे वाला, ये टॉप वाला, और एक तरफ जेड एक्सिस वाला है, तो जेड एक्सिस वाला हमारा ये वाला है। तो ऐसे हमारे तीन रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है हमारे डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। तो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री के देखते हैं, तो वो क्या होता है हमारा। उसमें कुछ नहीं होता है हमारा डायगोनल प्लेन, बॉडी डायगोनल प्लेन। इसमें हमें डायगोनल टू डायगोनल, जैसे कि एक डायगोनल मैं ड्रॉ करता हूँ, उससे आपको क्लियर होगा। तो एक डायगोनल जैसे ये है, ठीक है, एक डायगोनल ये है, तो एक डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे हो गया, फिर एक ऐसे बनेगा, ऐसे हो गया, जो भी है वो साथ में ही आ जाएगा। तो ऐसे बन गया, फिर एक इस साइड से बनेगा। ठीक है, ये दोनों डायगोनल ऐसे पार होंगे, मतलब जो भी है कर करके हमारे डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएंगे। तो ऐसे हमारे इस फेस और इस फेस को मिला के हमारे दो बने, इस फेस और इस फेस को मिला के हमारे दो बने, और इस फेस और इसका पीछे वाला फेस को मिला के हमारे दो बने। मतलब क्योंकि हर में दो डायगोनल बन ही रहे हैं हमारे,
तो हमने क्या किया, हर दो फेस को, मतलब ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस बना के दो कर दिया, साइड वाला फेस और साइड वाला फेस मिला के दो हो गया, मतलब क्यूब का। मैं फेस से क्लियर कर देता हूँ, अब तो समझ आ गया है कि कैसे ड्रॉ करना है, फोटो भी देखी थी, तो मैं फेस से ही ड्रॉ कर देता हूँ कैसे करना है। देखिए हमारा ये वाला फेस, टॉप वाला और ये बॉटम वाला, इससे मिला के दो, क्योंकि एक ऐसा आएगा, फिर ऐसा भी आएगा और ऐसे नीचे आएगा, तो ऐसे दो। वैसे इस वाले फेस से और इस वाले फेस से दो, और वैसे ही इस वाले फेस और सामने वाला जो दिख नहीं रहा है, जो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, इस वाले फेस से दो, तो टोटल 6 हो जाएंगे ना। तो 6 हमने इसको बना दिया, 6। तो ऐसे बॉडी डायगोनल प्लेन हमारे 6 हो गए। ठीक है, तो ये बॉडी डायगोनल प्लेन था हमारा। अब हमें देखना है हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड बाकी चीजें, तो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा टू फोल्ड एक्सिस देखते हैं अब हम। तो टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे क्यूब में कैसे होता है। मेरा ये क्यूब है, इसको मैं सेव करना चाहता था लेकिन कोई नहीं। तो टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारा कुछ नहीं होता है, एक हमारा आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं, हाँ, तो हमारा जो क्यूब होता है उसी में हमारा टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। जैसे टू फोल्ड यानी कि दो फोल्ड में वो अपनी वापस से ओरिजिनल लोकेशन में आ जाए, या फिर जैसे हमारा कोई क्यूब रखा है तो उसको दो बार घुमाने में वापस अपनी ओरिजिनल लोकेशन में आ जाए, तो हम उसको कहाँ से घुमा रहे हैं, मतलब किस एक्सिस पे घुमा रहे हैं, वही कहते हैं हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 180 डिग्री होता है, और जो कि हमारे अपोजिट एज सेंटर पे होता है। मतलब अगर आप जिस वॉल पे बैठे हैं तो उसका एक कॉर्नर पकड़िए और दूसरा कॉर्नर पकड़िए, और उन दोनों के बीच में एक लाइन ज्वाइन कर दीजिए, और कॉर्नर के सेंटर से, तो उससे अगर आप रोटेट करेंगे 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो हमारे दो फोल्ड एक्सिस बन सकते हैं, मतलब दो बार घुमाने पे सेम आ जाएगा। ठीक है, मतलब 180 डिग्री का रोटेशन पे भी सेम रहेगा और 360 पे भी सेम रहेगा। तो इसका एग्जांपल मैंने आपको इसका शो किया है। ये एज का सेंटर आपको दिख रहा होगा, एज के सेंटर से इस एज के सेंटर तक। वैसे हमारे थ्री फोल्ड को भी अभी हम देखेंगे, फिर फोर फोल्ड देखेंगे। थ्री फोल्ड में हमारा होता है कि 120 डिग्री पे रोटेट करो तो वो सेम आ जाए, और हर 120 डिग्री पे वैसा हो। तो थ्री फोल्ड में वैसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर तक जोड़ेंगे, तो हमारा थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन गया। और फोर फोल्ड के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक फेस सेंटर लेना, उस फेस सेंटर को अपोजिट फेस सेंटर से जोड़ देना है। तो ऐसे हमारा थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा थ्री फोल्ड एक्सिस और फोर फोल्ड और फाइव टू फोल्ड की बात होगी। अब हम इनको ड्रॉ करके भी तो सीखना होगा हमें, तो इनको सीखते हैं फिर। चलिए, थ्री फोल्ड, टू फोल्ड, हाँ, तो टू फोल्ड को देखते हैं सबसे पहले। तो मैं वापस से एक क्यूब बना देता हूँ टू फोल्ड के लिए। कैसे देखेंगे, हमें कुछ नहीं करना है टू फोल्ड एक्सिस के लिए, हमें बस अ, देखना है हमें, जैसे कि इस एज के सेंटर को पकड़ा, जैसे ये एज का सेंटर है, वैसे हमें इसका अपोजिट एज का सेंटर, जैसे कि वो ये मिलेगा यहाँ पे कहीं पे। तो इन दोनों के एक्सिस पे अगर हम इनको ज्वाइन कर दे, एक एक्सिस निकाल देते हैं यहाँ से, जैसे एक्स एक्सिस होती है वाई एक्सिस, तो ऐसे एक एक्सिस यहाँ से निकल सकती है। सिमिलरली हमारे, मतलब हर दो अपोजिट एज से हमारा एक एक्सिस निकल जा रहा है ना। तो अगर आप हिसाब लगाएंगे, जैसे कि टोटल हमारे पास 12 एज होते हैं, और हर दो से हमारा एक एक्सिस निकल रहा है, तो अगर आप देखेंगे हर दो से एक, और टोटल 12 एजेस हैं, तो टोटल 6 एक्सिस निकल जाएंगे। जैसे यहाँ से लेके इसको ज्वाइन करेंगे, मतलब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, एक एक्सिस ये भी आ जाएगा, फिर इसको लेके इसको ज्वाइन करेंगे, इसको इसको हम इस वाले को इससे ज्वाइन करेंगे, दूसरा एक्सिस, तो ऐसे हमारे बहुत सारे एक्सिस आ जाएंगे। तो टोटल हमारे 12 एजेस होते हैं, और हर दो एज से एक बन रहा है, तो 12 से 6 बन जाएगा। तो ऐसे हमारा ये टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री था। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। तो थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारा वही है जिसपे हमारा 120 डिग्री पे भी रोटेट करे तो सेम आ जाए। तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब हम उसको बॉडी डायगोनल से रोटेट करें 120 डिग्री, ताकि 90 पे वापस उतना है और 30 डिग्री और रोटेशन चाहिए होगा उसको। तो अब हम उसको देखते हैं कैसे होगा। तो हम इसको हम कॉर्नर कॉर्नर कनेक्ट करेंगे। कॉर्नर कॉर्नर कनेक्ट करने के लिए एक कॉर्नर ये होगा हमारा, जैसे, और एक कॉर्नर ये, तो मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये एक हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुआ थ्री फोल्ड।
वैसे ही इस कॉर्नर को जोड़ेंगे आप इससे, नीचे वाले से, इसको इससे, तो हर दो कॉर्नर से एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ रहा है। टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स यानी कि टोटल 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री टोटल कितने हो गए, थ्री फोल्ड वाले, मतलब थ्री फोल्ड को आप C3 भी बोलते हैं, C3। टोटल C3 कितने हो गए, C3 एक्सेस कितने हो गए टोटल, 4। तो टोटल 4 C3 एक्सेस हो गए। और जो ऊपर वाला भी हमने टू फोल्ड वाला पढ़ा था उसको हम C2 बोलते हैं। तो टोटल C2 एक्सेस कितने हो गए हमारे, 6। अब हम बात करते हैं हमारे हमारे फोर फोल्ड एक्सेस की। तो फोर फोल्ड एक्सेस में भी हमारा कुछ 90 डिग्री की बात थी। जैसे हमारा 90 डिग्री रोटेशन में, मतलब हम 90 डिग्री भी रोटेट करें तो वो सेम आए, तो वही हमारा फोर फोल्ड एक्सेस होता है। तो वो कैसे पॉसिबल है, वो तभी पॉसिबल है ना, 90 डिग्री से रोटेट करेगी तभी पॉसिबल है जब हम इस क्यूब को ऐसे पलट दें, ऐसे करके पलट दें, ऐसे पलट देंगे तो अभी भी सेम होगा ना, क्यूब की तो सारी साइड इक्वल होती है। तो ऐसे पलटने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे एक्सिस को देखना पड़ेगा। तुम्हारे एक्सिस क्या होंगे, हमारे एक्सिस और कुछ नहीं, हमारे कुछ ऐसे होंगे, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, ऐसे ही इसके सेंटर से इस सेंटर तक, जहाँ पे मैं ला रहा हूँ यहाँ तक, यही सेंटर है ना हमारा, यहाँ सेंटर है। तो ऐसे हमारे ये बनते जाएंगे। और हमारे पास टोटल, हमारे पास फोर फोल्ड में अगर हम फेस सेंटर टू फेस सेंटर जोड़ रहे हैं और हर दो फेस को मिला के हमारा एक एक्सिस बन रहा है, तो टोटल हमारे कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। और हर दो का एक बन रहा है यानी 6 का 3, तो हमारे 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये हो गए। अब आप देखेंगे C2 C3 हमने देख लिया है, अब हम देख रहे हैं हमारा C4। तो C4 हमारा कितना है, C4 हमारा कुछ नहीं है, हमारा 3 हुआ ना, 3 ही तो हुआ, तीनों ड्रॉ है, तो 3 एक्सेस हो गए। तो अब C3 3, ये 4, ये 6, और टोटल ये 13 हो गए। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारी 13 हो गई। और हमने बॉडी डायगोनल वाले देखे थे, और हमारे वो, अच्छा बॉडी डायगोनल और उनके हमने वो नहीं देखे थे, काउंटिंग नहीं देखी थी, तो उनको भी हम काउंट कर लेते हैं। चलिए अब ये 13 हो गए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री 13, एक्सिस ऑफ सिमेट्री 13, हमारे 13 हो गए। अब हमें बात करनी है बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री की, सॉरी हाँ, बॉडी डायगोनल रेक्टेंगुलर, इन दोनों की बात करनी है। तो ये कैसे होते हैं, हमने देखा था हमारे बॉडी डायगोनल पे या फिर नॉर्मल रेक्टेंगुलर पे ऐसे जोड़ के हमारा बन रहा था, ऐसे, मतलब एज के एज सेंटर को जोड़ देते थे और ऐसे कनेक्ट कर देते थे, जैसे ये रेक्टेंगुलर प्लेन बना। तो मतलब आप देख रहे हैं इन चार से मिलके एक बना, वैसे ही हमारा एक ऐसे भी बन जाएगा। मैंने आपको वहां पे ऐसे ड्रॉ करके दिखाया था, बट मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ थोड़े क्लियरेंस के लिए, ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। काउंटिंग के लिए मैंने काउंट नहीं किया था टोटल। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बात चल रही है हमारे रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री की। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है बट ओके। तो हमारे इस एज सेंटर को हम जोड़ रहे हैं, तो एक एक्सेस ये भी हो गया, तो टोटल 3 एक्सेस हो गए ना। तो अब इन तीनों एक्सेस का हमारा क्या बनता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। तीसरा वाला हमारा इस एज के सेंटर से इस एज के सेंटर तक गया, फिर इस एज के सेंटर से यहाँ तक आया, फिर इस एज के सेंटर से इस एज के सेंटर तक गया, फिर वापस आ गया। अब आपको एकदम क्लियरली होगा कि तीसरा वाला कैसे बना है, पहला वाला कैसे बना है, और दूसरा वाला कैसे बना है। मतलब हमने क्या किया, इस वाले को हमने 1 दिया नाम, इस वाले को हमने 2 बोला, और इस वाले को 3। तो टोटल 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गए, और मैंने शो कर दिया कैसे। अब हम बात करेंगे हमारे रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री की, क्योंकि रेक्टेंगुलर की तो हमने बात कर दी, ठीक है। तो बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री की हम बात करते हैं। चलिए, बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारा कितना, रेक्टेंगुलर वाले कितने हुए, रेक्टेंगुलर वाले हमारे हो गए 3। अब बॉडी डायगोनल वाले भी हम देख लेते हैं। तो बॉडी डायगोनल वाले कैसे देखेंगे,
इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट, और ये मतलब बन चुका है। इसको शेड कर लीजिएगा। तो ऐसे हमारा ये बन जाता है, मतलब बेसिकली एक स्क्वायर बनाना है हमें यहाँ से लेके यहाँ तक, बना ही देते हैं या फिर रहने देता हूँ, छोड़िए। हाँ, तो इस बॉडी डायगोनल से इस बॉडी डायगोनल की बात थी हमारी, ठीक है। और उसके बाद हमें बाकी काम करना था हमारा, बॉडी डायगोनल टू बॉडी डायगोनल प्लेन देख लिया हमने। तो ऐसी एक बॉडी डायगोनल ये बना, वैसे हमारे और भी बाकी के बाकी बनाने हैं, तो फिर ऐसे ये भी बना देंगे, एक इधर, फिर ऐसी नीचे से भी उधर, और इन दोनों को कनेक्ट कर दीजिए। ये बन गया एक प्लेन, एक प्लेन ये बन गया, एक प्लेन ये बन गया। दो प्लेन तो क्लियरली विजिबल ही हैं। अब हर दो फेस से हमारे कितने प्लेन बन जा रहे हैं? दो। हाँ, हर दो फेस से दो प्लेन बन जा रहे हैं, यानी हर एक फेस से एक प्लेन बन जा रहा है। टोटल 6 फेस है तो 6 प्लेन बन जाएंगे। तो बॉडी डायगोनल वाले कितने हो गए? 6। तो टोटल हमारे प्लेन सिमेट्री कितनी होगी? प्लेन सिमेट्री हमारी होगी टोटल, प्लेन सिमेट्री हमारी होगी 6 + 3, ठीक है, तो 9। तो टोटल 21 हो गए, 22 हो गए। और एक सेंटर ऑफ सिमेट्री मैंने दिखाया था, है ना, तो 23 सिमेट्री हो चुके हैं, जो कि मैंने वहां पे आपको शो भी किया था। तो अब हमारा ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री सब खत्म हो चुका है, तो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था। अब हम पैकिंग को देखेंगे। तो पैकिंग में हमारा जैसे हमारा देखना, पैकिंग में हमें 1D पैकिंग, 2D पैकिंग। तो सबसे पहले 1D पैकिंग क्या होता है उनको देख लेते हैं, फिर 2D देखेंगे और फिर 3D देखेंगे। तो 1D पैकिंग में हमारा कुछ ऐसी स्फेयर्स होते हैं, स्फेयर्स यानी एटम होते हैं हमारे, सर्कुलर एटम, वही हमारे 1D पैकिंग के हिस्सा होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक, ठीक है, ऐसी दो, ये मेरा पूरा 1D पैकिंग है, ठीक है, 1D पैक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये बहुत लंबा जा रहा है, ये 3, ये 4, ऐसे 1D पैकिंग स्ट्रक्चर। तो इसका हमें कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी एक एटम कितने से टच हो रहा है। ये इनफाइनाइटली जाते हैं, मतलब चलते जाते हैं, ठीक है, इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली बहुत दूर तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे, ठीक है। तो हमें कॉर्नर हमें कभी मिलेगा ही नहीं, है ना इसका। तो हमें सिर्फ बीच का कोई भी आइटम चूज करना है, और उसके टच में कितने आइटम है वो लिख देने हैं। तो उसके टच में कितने आइटम है? 1, और ये 1, तो टोटल 2 आइटम है। तो 2 आइटम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। कोऑर्डिनेशन की स्पेलिंग हमारी, ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, जिसको हम CN लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा CN नंबर हो गया। तो 1D पैकिंग में हमारा CN कितना हुआ? 2। अब हम देखेंगे, 1D पैकिंग देख लिया, अब हम देखेंगे 2D पैकिंग। 2D पैकिंग का मैंने यहाँ पे दिखाया है, जैसे एक एटम है मेरा ये, तो ये सब इन्फिनिटी तक जाते हैं, मतलब ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ये सारे के सारे एटम इन्फिनिटी तक जाएंगे, ये भी इन्फिनिटी तक जाएंगे, ये सारे के सारे, हमें इसका कभी भी एंड पॉइंट दिखेगा ही नहीं, ये चलते ही जाएंगे। तो हमें बीच में ही किसी को लेना पड़ेगा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी इसके टच में कितने आइटम है, तो इसके टच में ब्लू हमारा वो बना हुआ है, ब्लू स्क्वायर, उससे दिख रहा होगा कितने, 1, 2, 3, 4। तो 2D का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ? CN = 4, ठीक है। तो 2D का CN मेरा 4 हो गया। अब हमें देखना है हमारे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग की बात है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कुछ खास नहीं है। इसमें हमारे जो स्फेयर्स होते हैं ना, उल्टे उल्टे होते हैं। जैसे कि एक स्फेयर मैंने यहाँ बनाया है, एक स्फेयर, तो मेरे जैसे ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग चल रहा है, तो ये क्या करेंगे ना, इधर बना देंगे, इधर बना देंगे, ऐसे चला देते हैं ये हेक्सागोनल वाले। तो ऐसे ये थोड़ा खाली रह जाता है, ये नीचे वाला लेयर आ जाता है, तो इसके कांटेक्ट में कितने आ जाएंगे? पूरे के पूरे 6 आ जाएंगे इसके नीचे। देख रहे हैं, वापस से पहली वाली लेयर आ गई। तो ये A लेयर हो जाती है, वैसे ये B लेयर, अगर इसको ये मानेंगे तो A B चलता रहेगा। तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात थी, मैंने ड्रॉ करके दिखाया।
तो अब इसका CN कैसे होगा, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, लेकिन इसका CN बताइए। तो इसका CN यानी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा हमारा, हमारे उससे हेक्सागन से दिखाया जा रहा है 1 2 3 4 5 6 6। तो टोटल हमारे यहाँ पे CN 6 हो जाएंगे। तो हेक्सागनल क्लोज्ड पैकिंग यानी कि जो हमारी 3D पैकिंग का एक टाइप है, क्योंकि हाँ, ये 2D पैकिंग का टाइप है। अभी 3D पैकिंग भी देखेंगे, तो 3D में भी हेक्सागोनल देखेंगे। ये 2D हेक्सागोनल है, तो इसके CN 6 हुआ, और 2D स्क्वायर का कितना हुआ, जो अभी हमने इससे पहले देखा था, उसका हुआ 4, और 1D का कितना हुआ 2, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हमने हमने 2D 1D एलिमेंट्स का कोऑर्डिनेशन नंबर देख लिया है। अब हम बात करेंगे अपने 3D की। तो 3D में क्या हो रहा है ना, जैसे हमारे एक स्क्वायर का स्ट्रक्चर था, एक स्क्वायर पैकिंग थी, वैसी ऐसी बहुत सारी स्क्वायर पैकिंग लगती रहेगी इसके पीछे 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 पीछे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे, मतलब इसका स्ट्रक्चर यानी कोई भी एटम चूज करते हैं अंदर वाला, अब उसके कनेक्शन में कितने एटम होंगे। तो इसका आंसर हमारा 6 हो जाएगा, CN = 6। और इसका रीजन क्या है आप जानते हैं, एक क्यूब बन जाएगा ना। मतलब मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे मेरी 4 लेयर थी, तो 4 एटम थे ऐसे लाइन में रखे हुए थे, ठीक है। ठीक है, अब इसके पीछे भी 4 एटम है ना, इसके पीछे भी 4 एटम है, तो मेरे को उससे मतलब नहीं था वैसे, बट मैं फिर भी बना रहा हूँ पीछे के 4 एटम भी। ऐसे क्लियरली विजिबल नहीं है, लेकिन मैं दिखा दूंगा, अभी दिखा रहा हूँ। देखिए 6 ऐसे होता है कि एक क्यूब बन रहा है ना यहाँ पे, और हर क्यूब पे एटम रखे हुए हैं, एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर ही बन रहा है बेसिकली। तो अगर क्यूब पे, हर एक क्यूब पे एटम रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर किसी को भी टच में देखेंगे, अगर इसको देखते हैं, तो ये कितनों के टच में होगा, इसका CN हमारा 6 आएगा। इसका CN 6 ऐसे आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, और इसके पीछे भी फिर ऐसे 3 होंगे, 1 2 3। तो CN 6 आ गया ना। तो वैसे हमारा ये 3D क्लोज पैकिंग का 2D स्क्वायर से बनाया हुआ है, ठीक है। तो हमारा 3D क्लोज पैकिंग हो गया। अब हम बात करते हैं 2D हेक्सागोनल से बने हुए, तो ऐसे हेक्सागोनल की लेयर पे लेयर रखते जाएंगे, लेयर पे लेयर रखते जाएंगे। तो इसका CN हमारा हो जाएगा, इसका CN कुछ खास हमारा होगा नहीं, जैसे हमारा वहां पे था। वैसे इसका CN इतना मतलब थोड़ा सा वो है, हमारा ओवरलैपिंग डायग्राम है, और उसको सोचने में थोड़ा टाइम लगता है। बट फिर भी इसका CM अगर आप निकालेंगे, तो 6 पहले वाले का था, तो जैसे हमने वहां पे देखा था 6 हो गया था, क्योंकि वहां पे 3 और 3 6 हो रहा था। वैसे ही हमें इसमें भी देखना है हमारा, कि अगर कॉर्नर वाला एटम को ही हम यहाँ देखेंगे, क्योंकि इसकी साइड वाले और देख लेंगे वरना। तो इसके यहाँ पे 6 है, मतलब ये ऊपर वाले 6 दिख रहे हैं, और इसके नीचे वाले भी तो 6 होंगे इसके टच में, दिख रहे हैं ना। तो टोटल यहाँ पे हमारे 12 हो जाएंगे हेक्सागोनल क्लोज लेयर्स का। अब हेक्सागोनल क्लोज लेयर में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 12 दिख रहा है, ठीक है। उसका हम FCC और HCP डायग्राम दोनों बन जाते हैं, और दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। ABAB टाइप इसकी लेयरिंग होती है, आपको पता ही है कैसे होती है ABAB टाइप। एक लेयर ऊपर आया, एक लेयर नीचे आया, दिख रहा होगा। तो ऐसे हमारा हेक्सागोनल पैकिंग हो गया। अब बात करते हैं हम C6 फोल्ड एक्सिस। C6 फोल्ड एक्सिस की बात नहीं है, ये तो नॉर्मली हमें 6 दिखा रहे हैं, बट बेसिकली एक्सिस C6 तक की कोई जरूरत नहीं है हमें। हमें जरूरत है इसके डायग्राम की, जैसे हमने AB अभी बोला है। तो पहले हमने देखा ऊपर 6 एटम्स है, नीचे 3 एटम है, दिख रहा है यहाँ पे, फिर नीचे 6 है, AB AB। तो इसका, जैसे हमने वहां पे पैकिंग मतलब निकाला था टोटल एटम कितने बनते हैं, तो इसका आंसर होता है 1/6 × 12, ठीक है। 1/6 × 12 मतलब 12 कैसे, 6 एटम है, और हर एक एटम का शेयर 1/6 होता है, × 12, प्लस नीचे वाले 3 बिल्कुल पूरे पूरे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 5 आ गया, और हमारा अब आपने देख लिया होगा
कि 5 तो ये हो गए, और हमारे ये देख रहे हैं फेस के सेंटर पे 2 हैं, यानी ये हाफ इंटू 2, यानी कि 1, और 1 आ जाएगा। तो टोटल इस पे 6 एटम भी हो गए, मतलब हमने इसका अंदर के एटम कितने आते हैं। तो आप समझ चुकेंगे एक यूनिट सेल जो कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है यानी एचसीपी है, उसके अंदर 6 एटम्स आते हैं। क्योंकि ये पहले वाले में हमें बताया गया नहीं था, पहले वाले में हम सिर्फ स्क्वायर का देख रहे थे, मतलब क्यूब का देख रहे थे, इसलिए हमें ये सब बताया नहीं गया था। तो अब ये हमारा C6 C5 ये सब हमने देख लिया, अब हमें बाकी देखना है। चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं। सो ये हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गया। अब हमें बात करनी है हमारे क्यूबिक क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर सीसीपी स्ट्रक्चर की। तो हमारा सीसीपी स्ट्रक्चर में क्या होता है हमारा, जैसे उसमें एटम सीधे सीधे रखे थे, इसमें सीधे सीधे नहीं रखते हैं, इसमें टेढ़े मेढ़े रखते हैं। जैसे उसमें शो हो रहे होंगे, जैसे आपको शो किए जा रहे हैं उसमें, वैसे ही हमारे रखे जाते हैं सीसीपी में। और सीसीपी का भी कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 12 हो जाता है, और इसमें हमारी एबीसी एबीसी पैकिंग होती है। समझ गए। तो इसमें हमारा क्या होता है, ऐसे 2 लेयर नीचे पड़े होते हैं, इन द सेंस हेक्सागोनल जो था हमारा, जैसे हेक्सागोनल में हमारा ये एक था, तो वैसे ही इसमें हमारे 2 पड़े रहते हैं इसके उल्टा करके। जैसे यहाँ पे हमारा सेंटर यहाँ पे है इसका, एक एटम यहाँ, तो ये एक और ऊपर रहेगा, इसके ऊपर एक और एक रहेगा, और उसका एक एटम यहाँ रहेगा और दोनों एटम यहाँ रहेंगे। ठीक है, मतलब इन द सेंस मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम, और यहाँ पे एक एटम, जैसे कि इसमें है। तो ऐसे हमारा बन जाएगा हमारा वो सीसीपी, और उसका भी हमारा एबीसी एबीसी पैकिंग होगी, क्योंकि एक वो लेयर, एक इसकी उल्टी लेयर, मतलब बिल्कुल ही इसकी रिफ्लेक्शन होगी, फिर दूसरी लेयर सी, और फिर वापस ए। तो ए बी सी ए बी सी, तो वही वहां पे शो हो रहा है, देखिए ए बी सी ए बी सी ए बी सी, और हेक्सागोनल में ए बी ए बी। ठीक है, तो ये हमारा एबीसी था। तो सीसीपी के कुछ हमारे वो हैं प्रॉपर्टीज, जैसे कि हमारे सीसीपी में होते हैं 4 स्पेयर्स पर यूनिट, एचसीपी में होते हैं हमारे 8 स्पेयर्स पर यूनिट। हाउएवर बोथ कॉन्फ़िगरेशन है 12 कोऑर्डिनेशन नंबर। वैसे हमारे इनका पैकिंग एफिशिएंसी है 74.05%, और दोनों की सेम होती है, मतलब दोनों में वॉइड्स कितने होते हैं, 25.95%। ठीक है, तो ऐसे हमारा सीसीपी की बात थी। तो आज के लेक्चर में हमने पैकिंग सेक्शन देखा, सीसीपी एचसीपी का, सीसीपी के अंदर हमारे एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का, इफेक्टिव एटम्स निकालने का, और फिर हमारे एचसीपी के अंदर निकालने का। फिर हमारे सीसीपी के अंदर 3 एक्स्ट्रा और आ जाते हैं सेंटर पे, ये देखा हमने। इसके बाद हमने कुछ लेयरिंग देखी, और हमारा टाइप्स ऑफ पैकिंग को देखा, 1D 2D 3D 2D स्क्वायर 2D हेक्सागोनल, और हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री पूरा देख लिया। तो आज की वीडियो में सिमेट्री खत्म कर दिया और पैकिंग को देखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।